जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। दो तीन छोटी छोटी चीज़ें जो इसके लिए ज़रूरी हैं वो देख लें, और उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है। इन पे अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो भाई वो कॉस्ट जो आपको हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ती है, दैट कॉस्ट इज नोन एज फिक्स कॉस्ट। जैसे कि अगर आप एक बिल्डिंग ली हुई है, उसका रेंट, आपने सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, ये चीजें बाय ऑल मींस आपने पे करनी है। और सेकेंडली है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट, जो कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे प्रोडक्शन कम करेंगे वैसे ही कम कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअली ये आपकी फिक्स कॉस्ट जिसको हम एफसी और वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम वीसी कह रहे हैं, दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आती है टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट क्या है जी? प्रॉफिट इज इक्वल होता है रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये वाली, उसमें से फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपए की चीजें सेल की है, इसको सेल्स ही एक्चुअली कहते हैं, और फिक्स कॉस्ट अगर आपकी 80 है तो 20 रुपीज विल बी योर प्रॉफिट। जी नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है। आपके पास दो तरह की कॉस्ट होती है, एक को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट और एक को कहते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप सेल्स में से जस्ट वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो बाकी जो होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 चीजें बनाई हैं और आपकी कॉस्ट जो है वो 20 रुपए आ रही है, अज्यूम करें, तो जब आप 101वीं चीज यानी कि 101 थिंग बनाते हैं, तो उस पे जो आपका खर्चा आता है और उससे जो पैसे हासिल होते हैं, उन दोनों का जो गैप होता है, दैट इज एक्चुअली दी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो उसको हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर वन इज नोन एज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, पर यूनिट, यूनिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या, और सेकेंडली कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। सबसे पहले अगर पर यूनिट के हिसाब से देखें तो आपके पास सेल प्राइस है, आपको पर यूनिट गिवन होगी क्वेश्चन में, और उसमें से माइनस करनी वेरिएबल कॉस्ट। जस्ट सिंपल फॉर एग्जांपल अज्यूम करें कि आपकी सेल प्राइस जो है वो $8 है। कितनी? $8। और आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है पर यूनिट $5। कितनी जी? $5। तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा? $3। दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। यहाँ पे आप पीयू लिख सकते हैं, पर यूनिट। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो की बात करें तो वो कैसे निकलेगी? आपने कंट्रीब्यूशन इन यूनिट, पर यूनिट के हिसाब से जो आया है उसको डिवाइड करना है आपने किसके साथ? प्राइस, सेल्स प्राइस पर यूनिट। जो आपकी सेल प्राइस है पर यूनिट की, तो वो आपके पास निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास 3 है और सेल प्राइस आपकी 8 है। इसको डिवाइड कर दें, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे मुताबिक आता है 37.5%। इट्स मीन कि अगर आप 100 रुपए की चीज सेल करते हैं तो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद जो कंट्रीब्यूट होता है, दैट इज $37.5 या रुपीज जो। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे कि हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह ब्रेक इवन पॉइंट भी दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले ये समझ लें कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा होता है और ना ही आप लॉस में होते हैं। हर बिजनेस जो भी स्टार्ट करते हैं उसका सबसे पहला और बेसिक जो एम होता है कि वो जल्दी से जल्दी उस पोजीशन पे पहुंच जाए जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ताकि ना तो उसको प्रॉफिट हो नहीं हो रहा तो लॉस भी ना हो। तो इसको कैलकुलेट दो तरह से कर सकते हैं। हम यूनिट्स में भी फाइंड कर सकते हैं कि कितने यूनिट्स हम बनाएं तो हमें ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही
लॉस होगा। और सेकेंडली इसको अमाउंट में या डॉलर्स यहाँ पे लिखा हुआ उसमें भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितने रुपीज आप अर्न करें तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास यूनिट्स में फाइंड करने का? फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होती है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये यूनिट्स नहीं है पर यूनिट होना चाहिए, इसको यहाँ पे पी में लगा देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास फिक्स कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं हम 15,000 है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमने अभी निकाला था $3 पर यूनिट, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है 5,000 यूनिट्स। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट नहीं तो लॉस भी ना हो तो आपको एटलीस्ट कम से कम जो है वो 5,000 यूनिट बना के सेल करने पड़ेंगे, देन आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। सेकेंड वन है आपके पास डॉलर्स की कितने पैसे की सेल्स करें तो आपके पास जीरो लॉस आएगा, तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो हमने सेकेंड टाइम पीछे निकाली है तो वो आई थी आई थिंक हमारे पास 0.375 100 से मल्टीप्लाई करने से पहले वाली वैल्यू मैंने ली है और उसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम $40,000। यानी कि अगर आप $40,000 की चीजें सेल करेंगे तो देन ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही आपको लॉस होगा।